मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए, मगर इस पर अमल नहीं हो रहा और मेयर की हैसियत से मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मेयर कराची ने मज़ार इकबाल पर मौजूद मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। इस मौके पर ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था, मैं सबसे पहले मेयर लाहौर कर्नल मुबशर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। लाहौर शहर सब जानते हैं, इट्स ए ग्रेट सिटी, और बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों की मोहब्बत, कर्नल साहब की मोहब्बत, और फिर जो काम नज़र आया आफ्टर रीचिंग लाहौर, जो पहला विज़िट हॉस्पिटल का था, वो उसको देख के बहुत खुशी हुई, मनामा हॉस्पिटल। और ये फिर लाहौर के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में ऐसा हॉस्पिटल का बनना, वहाँ के लोगों के लिए ये फैसिलिटी जो कि बेसिक नीड है इस वक्त दुनिया में, ज़ाहिर है, और जो हमारा मुल्क इससे महरूम है अभी भी। ये जो काम हो रहे हैं ये मुल्क के लिए, मैं समझता हूँ इसमें चीफ मिनिस्टर साहब के बड़े एफ़र्ट्स हैं, उनको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फिर उनके साथ पूरी टीम है जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट नई इलेक्ट होकर आई है, उनकी भी खुशकिस्मती है कि ऐसा सीएम मिल गया उनको कि जो काम तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं और बेसिक नीड्स जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम को देना चाहते हैं, जो उनकी नीड्स हैं, एजुकेशन, हॉस्पिटल। पार्टी इख्तलाफात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए MQM रहनुमा का कहना था, नहीं, ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह ना ख़त्म होती जा रही है। देखें, ये टूट फूट हर जमात ने देखा है, इस टूट फूट को, चाहे वो कराची की बड़ी जमातें हों, चाहे वो छोटी जमातें हों। ये एक हमारे यहाँ अफसोस से कहना पड़ता है पॉलिटिकल कल्चर बन गया है ये एक, कि जब तक कुछ ऐसे हैं लोग जो कोशिश करते हैं, जिनकी ख्वाहिशात होती हैं कि पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, कमज़ोर किया जाए, मगर अल्लाह का शुक्र है MQM पाकिस्तान अभी भी मजबूत है, और ये चैलेंजेस पहले भी आए थे हमारी जमात पे, हाँ, हमने उनको फेस किया और अबूर किया, और फिर से सामने उभरे हैं पाकिस्तान की अवाम। हम चौथी बड़ी जमात हैं इस मुल्क की, दूसरी बड़ी जमात हैं सिंध की। हमारा अल्लाह का शुक्र है मैंडेट इंटैक्ट है। आपस में ज़रूर इख्तलाफात हैं, क्रिएट किए गए हैं, और आपस में इख्तलाफात होते हैं, जो कि हुए हैं, आई एग्री, उसका नुकसान हमें ज़रूर पहुंच रहा है, मगर जहाँ तक मैंडेट का ताल्लुक है, आई एम नॉट वरीड अबाउट मैंडेट इज़ देयर, दे आर वेटिंग कि हम अपने ये इश्यूज रिजॉल्व करें और इलेक्शन में जाएं। इंशाल्लाह हम जाएंगे। मेयर कराची ने कराची के मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दाम को नागुज़ीर करार देते हुए कहा, देखिए, अब सोचने से तो आगे चला गया मामला सोचा तो बहुत पहले था, अब प्रैक्टिकल काम की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको सिंध गवर्नमेंट डायरेक्टली देख रही है। हमारे यहाँ 13,000 टन रोज़ कचरा कराची जनरेट करता है, तो आफ्टर 10 ईयर्स ये काम अब शुरू किया गया है। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लोग सफ़र कर रहे हैं, हाल अच्छा नहीं है एज़ फार एज़ गार्बेज इज़ कंसर्न, तो कोशिशें जारी हैं। KMC में रहते हुए मेयर की हैसियत से ज़ाहिर है मेरा फंक्शन वो छोड़ा नहीं है, अब पूरी दुनिया में मेयर के पास ही होते हैं ये फंक्शन, मगर 2013 का जो एक्ट बना है उसमें बाय नोटिफिकेशन होना तो नहीं चाहिए। आर्टिकल 140 क्लियर कहता है कि जो इख्तियारात हैं वो नीचे जाने चाहिए म्यूनसिपैलिटी के, मगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा। मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ, पटिशन डाली हुई है मैंने टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 140A इन लेटर एंड स्पिरिट। देखते हैं उसका फेट क्या बनता है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वसीम अख्तर का कहना था, देखें, के इलेक्ट्रिक के सामने मैं भी काउंसिल के सारे मेंबर्स को लेके कोई 3 दिन पहले खड़ा हुआ था और एहतजाज किया था। अब होना ये चाहिए। मैं बड़ा अच्छा सवाल किया है, यहाँ मुझे मौका फराहम किया। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान
اور چیف منسٹر آف پنجاب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا اثر استعمال کریں. آپ کی گورنمنٹ ہے, انہی کی گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ. وہاں ایک ایشو چل رہا ہے بٹوین SSGC اینڈ کے الیکٹرک گیس پہ, تو ان کے لٹیگیشنز ہیں آپس میں, ان کے ڈیوز کا معاملہ ہے. تو کم از کم سب لوگ جن کے میں نے نام لیے ہیں بڑے لوگوں کے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس ایشو کو اسلام آباد میں یا کہیں بھی بیٹھ کے فوراً ریزولو کریں. اس کا افیکٹ عوام پہ جا رہا ہے. ان کی لٹیگیشن یا ان کے ڈیوز کا معاملہ عوام کیوں سفر کریں؟ عوام 13 گھنٹے کی بجلی برداشت کر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں, بہت پرابلمز ہیں کراچی میں, اس کی وجہ سے پانی نہیں مل رہا ہے. وفاقی حکومت سے فنڈز نہ ملنے کا شکوہ کرتے ہوئے میئر کراچی نے کہا, دیکھیں بہت سارے ایشوز ہیں, اب فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ بھی ایشوز ہیں. بہت سارے ایسے جگہیں ہیں جہاں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو جس طرح سے فنڈز ملنے چاہیے. پانی کا ایشو ہے ہمارا, CM صاحب بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں پانی پہ کہ پانی جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا. تو یہ بڑے ایشوز ہیں فیڈرل لیول پہ, یہ حل کرنے چاہیے. سب صوبے اس ملک کے ہی ہیں, چائنا کا کوئی صوبہ نہیں ہے. تو جب تک ہم سارے صوبوں کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے کیسے عوام سیٹسفائی؟ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک, ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.